हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा। आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जो अकाउंट्स है उसको हम दो तरीके से बांटते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हम जनरली तीन तरीके से अकाउंट को बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसके बारे में हम जानेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बट इसको अगर हम थोड़ा और डीप में स्टडी करें तो इसको इस तरीके से बांटा जाता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल अकाउंट को फर्दर तीन भागों में क्लासीफाई कर दिया जाता है, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटा था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो थोड़ा सा एक एक करके हम सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल अकाउंट। जैसे नाम से पता चला इसमें पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सन से रिलेटेड ऐसे अकाउंट्स जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मान लो राम्स अकाउंट्स, श्याम्स अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वे भी एक तरह से पर्सन है तो इसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। फर्दर पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा जाता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन ऐसे पर्सन्स जो नेचुरल होते हैं यानी कि जिनका जन्म बाय बर्थ हुआ होता है। जैसे कि मान लो मनोज अकाउंट, श्याम अकाउंट, राम अकाउंट, सीता अकाउंट, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल अकाउंट। इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि नेचुरल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, राम का अकाउंट हो गया यानी कि राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ये हो गया नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन ऐसे पर्सन्स जो कि कॉरपोरेशन जरिए या फिर एक तरीके से लीगल तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी हो गई, जैसे कि हम कहते हैं राजकुमार एंड कंपनी। जैसे कि मान लो हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। तो ये हो गया हमारे नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कि किसी एक पर्सन को दिखाते हैं या किसी ग्रुप को दिखाते हैं। जैसे कि मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। तो यानी कि पर्सनल अकाउंट को तीन तरीके से पढ़ा जाता है, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ये अपने खाली थ्योरी के लिए ठीक है, बाकी जब हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं हमें इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम खाली पढ़ेंगे अपना पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड अपना नॉमिनल अकाउंट। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, बाकी आप एक बार नोट कर लेना कि इस तरीके से बांटा जाता है पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा जाता है, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल वो होते हैं जो कि बाय बर्थ यानी कि इनका नेचुरल तरीके से बर्थ हुआ होता है, जैसे कोई पर्सन है, राम, सीता, गीता एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल जिनको कॉरपोरेशन के जरिए या फिर बाय लॉ बनाया जाता है, जैसे कि मान लो राजकुमार एंड कंपनी हो गया, जैसे कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, जैसे कि मान लो टाटा कंपनी हो गई। तो कुछ ऐसी कंपनियों के नाम हो गए। इसके अलावा होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड एडवांस रेंट एक्सेट्रा। ये हो गया हमारे पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद अपना हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट। इसको मैं रफ कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल बांटा था रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को। अब डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक तरीके से समझ लो अकाउंट की शुरुआत यहीं से होती है। जो भी बंदा पहली बार स्टार्ट करता है बेसिक्स यही है, क्लास 11th में या BCom में पढ़ोगे तब भी यहाँ से शुरुआत है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं CA, CMA, CS, तो वो भी यहाँ पर बताया था फाउंडेशन के अंदर, या इसके अलावा BBA कर रहे हैं, MBA वगैरह कर रहे हैं, मतलब ये हर जगह पे आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से आना जरूरी है। जब हम टैली सीखते हैं तो टैली में भी इन्हीं सब चीज़ों को सबसे पहले पढ़ाया जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जैसे मैंने बताया, पर्सनल अकाउंट वाले अकाउंट होते हैं जो कि पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, तो ये सारे हो गए हमारे पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट में हमारे पास कैपिटल अकाउंट, ये भी एक तरीके से पर्सनली माना जाता है। या इसके अलावा जैसे कि हो गया ड्राइंग्स,
इसको भी हम पर्सनल में ही लेते हैं क्योंकि ये किसी पर्सन से यानी कि प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, तो ये पर्सनल अकाउंट के पार्ट हो गए। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर हम जनरली एसेट्स को लेते हैं, जैसे कि मान लो इसके अंदर हमारे पास आता है कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल एक्सेट्रा। ये सब होते हैं हमारे रियल अकाउंट जो कि हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं। देन उसके बाद आते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर जनरली दो चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर हम रेवेन्यू यानी कि जब हमें पैसा मिलता है वो, और एक्सपेंस को लिया जाता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को। जैसे कि एक्सपेंस की अगर हम बात करें, वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन एक्सेट्रा। रेवेन्यू में जैसे कि मान लो हमने रेंट पे कोई चीज़ दे रखी है तो रेंट रिसीव्ड हो गया। इसके अलावा मान लो कमीशन हो गया, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि हमारे खर्चे से रिलेटेड होता है। हिंदी में से कहते हैं नाम मात्र खाते, वास्तविक खाते, व्यक्तिगत खाते। अब इसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, जैसा कि आपने यहाँ पर थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसके लिए हम अलग से रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपना पर्सनल अकाउंट के लिए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो पर्सन है अगर वो रिसीवर है, उसको कुछ भी रिसीव होता है तो उस पर्सन को डेबिट करो, और अगर पर्सन गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट को। ये अपना फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के लिए अपना रूल हो जाता है इसका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जो भी आए उसको डेबिट करो और जो जाए उसको क्रेडिट करो। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी तो मेरे पास बिल्डिंग आएगी और पैसा जाएगा। तो जब बिल्डिंग आएगी तो मैं बिल्डिंग को कर दूंगा डेबिट, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और मेरा पैसा जा रहा है तो पैसा जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। मीन्स हमारी एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट के लिए लो। तो ये पहला क्या था पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर है सेकंड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर अपना है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो रिलेटेड होता है ये होता है हमारा खर्चे और इनकम से। मीन्स डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मीन्स जितने भी हमारे खर्चे हैं और लॉस है उनको डेबिट कर दो, और जितने भी हमारे इनकम और गेन्स है उसको क्रेडिट कर दो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको फटाफट रिपीट कर देता हूँ। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है, जो उसको बांटते हैं, वर्गीकरण करा जाता है अकाउंट को, दो भागों में करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से और मॉडर्न तरीके से। तो हमने ट्रेडिशनल के बारे में पूरा जान लिया। ट्रेडिशनल के तरीके से अकाउंट्स को तीन भागों में बांटा जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बाकी मैं डीप में वैसे नहीं जा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था कि पर्सनल अकाउंट उसको भी तीन भागों में, फिर इम्पर्सनल अकाउंट उसको दो भागों में। ऐसे नहीं, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे अपने अकाउंट्स के लिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसके अंदर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट आते हैं, जैसे कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, रिलायंस कंपनी का अकाउंट आ गया, टाटा कंपनी का अकाउंट आ गया, विप्रो का अकाउंट आ गया। ये सब क्योंकि क्या एक तरीके से पर्सन है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन है। तो इसको हम कहेंगे एक तरीके से पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर कैपिटल और ड्रंक्स भी आ जाती है हमारे पास।
पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर सभी प्रकार के एसेट्स को लिया जाता है, जैसे कि कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारी चीज़ें हमारी होती है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का अपना रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी आए उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाए उसको क्रेडिट कर दो। फिर आते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सभी प्रकार के इनकम और एक्सपेंस को लिया जाता है, जैसे कि हमें रेंट रिसीव हुआ या हमने रेंट पे किया, वेजेस हमने पे किया, सैलरी हमने पे की, कमीशन हमें रिसीव हुआ या फिर हमने किसी को कमीशन दिया, तो ये सारे हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक और बात का हमें यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, अगर उसके साथ प्रेफिक्स या सफिक्स जुड़ जाता है, मीन्स उपसर्ग या प्रत्यय, उसके आगे कोई वर्ड या फिर पीछे कुछ लग जाता है, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन जाता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बताया था रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, उसके अंदर मैंने बात की थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडवांस रेंट। तो रेंट तो यहाँ का पार्ट है, सैलरी भी यहाँ का पार्ट है, बट अगर इसके आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता है, एडवांस लुक जाता है, मीन्स यहाँ पर कुछ भी अगर प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ जाता है नॉमिनल अकाउंट के साथ, तो ध्यान रखना वो हमेशा किसका, पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाता है। ओके, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं उसकी तरफ, अपना मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जब हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो जनरली अकाउंट को 5 तरीके से बांटा जाता है। इसको हम 5 तरीके से कैसे कैसे बांटते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो हो जाता है हमारा एसेट्स, सेकंड नंबर पे लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स। जब भी एसेट्स बढ़ती हैं तो इसको हम करते हैं डेबिट, और जब भी एसेट्स घटती है इसको हम करते हैं क्रेडिट, और जब भी लायबिलिटीज बढ़ती हैं इसको हम करते हैं क्रेडिट, और जब भी लायबिलिटीज घटती है इसको हम करते हैं डेबिट, जब भी कैपिटल बढ़ती है इसको करते हैं क्रेडिट, और जब भी कैपिटल हमारी घटती है इसको हम करते हैं डेबिट। रेवेन्यू कभी भी बढ़ता है तो इसको हम करते हैं क्रेडिट, इसके अलावा रेवेन्यू कभी भी घटेगा तो इसको हम करेंगे डेबिट। एक्सपेंस कभी भी बढ़ते हैं इसको हम करते हैं डेबिट, और एक्सपेंस कभी भी कम होते हैं तो इसको हम करते हैं क्रेडिट। तो हमें ध्यान रखना है जनरली 2 चीज़ें, कभी भी एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, मीन्स एसेट्स अगर कभी भी बढ़ेंगी उसको करेंगे डेबिट, एसेट्स अगर कम होगी तो उससे करेंगे क्रेडिट। इसी तरीके से जब भी एक्सपेंस बढ़ेगी उसको करेंगे डेबिट, एक्सपेंस अगर कम होंगे तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। इसके अलावा जो 3 चीज़ें हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनका होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। जब भी ये बढ़ेंगे ये होंगे क्रेडिट, और जब भी ये कम होंगे ये होंगे डेबिट। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, 2 तरीके से क्लासिफिकेशन की गई, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। फिर इसके बाद जब इसका अकाउंट को बांटा तो यहाँ पे मैंने बांटा था पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड थे मीन्स, और इसके लिए रूल हमने क्या पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए ये एसेट्स वाले होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है इसको हम लोग ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारा ये मॉडर्न अप्रोच है इसको हम लोग अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम जो बहुत ज़्यादा फेमस है, गोल्डन रूल्स भी इनको कहा जाता है। गोल्डन रूल्स के अंदर हमें यही 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है डेबिट क्रेडिट के लिए, रियल का क्या होता है, नॉमिनल का क्या होता है। तो पर्सनल के लिए क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा कहलाता है गोल्डन रूल्स। तो इसके मैंने 3 नाम बताए यहाँ पर, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश अप्रोच, और लास्ट वन मैंने बताया था गोल्डन रूल्स।
ऐसे ही मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अमेरिकन अप्रोच एंड डायमंड रूल भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर अकाउंट को 5 भागों में बांटा जाता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अगर कभी भी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं इसको हम करेंगे डेबिट, और अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस कम होते हैं इसको हम करेंगे क्रेडिट। इसके अलावा बच गए हमारे 3, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। अगर ये बढ़ेंगे तो इनको हम करेंगे क्रेडिट, और अगर ये घटेंगे तो इसको हम करेंगे डेबिट। और जिसको इसके बारे में भी नहीं पता है वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये अपने रूल्स हो गए। बाकी अगली वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे। जनरल एंट्री बनाने के बाद फिर हम डायरेक्टली चलेंगे, लेजर एंड पोस्टिंग हो जाएगा, देन उसके बाद फाइनल अकाउंट पे, जो कि हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस भी है। अगर ये आपको सबको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।